कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी क्या संभव हम यहाँ है? भागीदारी रिजर्वेशन नहीं देंगे तो इनको कोई पूछेगा। यहाँ बेईमानी कहाँ है? आरक्षण हो गया 27% नौकरी में, तो संविधान संशोधन हुआ नहीं। और भूमिहार और ब्राह्मण 3 ज्यादा है बिहार में, 19 में कहीं पिछड़ा नजर नहीं आता है। 1 दर्जन से अधिक शेख सैयद 17% वाले 33 साल से राज कर रहे हैं और संविधान संशोधन की मांग हो रही है। ये तो शुक्र मनाइए कि बाबा साहब ने ऐसा काम कर दिया, उन वंचितों को भी रिजर्वेशन दे दिया और संविधान दूसरे जातियों को जोड़ करके एक परसेंटेज निकाल दिया। बड़ा बवाल हुआ है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बिहार में जाति जनगणना के बाद प्रायः सभी दल यह मांग उठा रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और भारत के संदर्भ में यह नारा बहुत पुराना है। मेरा प्रश्न यह है भाजपा के नेता हैं रामेश्वर चौरसिया जी से कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी क्या संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए, एक आपको इसका उदाहरण मैं बता रहा हूं। देश जब आजाद हुआ तो बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे, वो समझ गए और फिर सबसे वार्ता करके बोले संविधान बनाते वक्त, अगर इन वंचित समाज को, सबसे ज्यादा कौन समाज वंचित था? दलित। हाँ, अगर इनको हम यहाँ भागीदारी रिजर्वेशन नहीं देंगे तो इनको कोई पूछेगा नहीं। ये स्वाभाविक था, क्योंकि बेचारे वो पढ़े लिखे भी नहीं थे ज़्यादा, और ज़्यादा वो उनके पास संसाधन भी नहीं था, तो आज़ादी में भी भाग नहीं ले पाए थे। तो ये समाज जब छूट जाएगा तो समाज का सही विकास नहीं होगा। ये अंग्रेज़ का राज तो रहेगा नहीं डेमोक्रेसी में। तो आप देखिए, उस समय हुआ तो आज सर्विस में भी उनकी संख्या आपको दिख रही है, पार्लियामेंट में भी दिख रही है। अब आपके प्रश्न के बाद अब ये मांग उठेगा कि फिर भाई मेरी हिस्सेदारी, अब काउंट करा लिए तो मेरी हिस्सेदारी पार्लियामेंट में और विधानसभा में क्यों नहीं? यही बात मेरा कहना है कि तब जब अंबेडकर की बात थी, या 1991 तक, जब तक मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई, तब तक वर्गीय राजनीति केंद्र में था। अब जातीय राजनीति है और जातियों में आपने बांट दिया। तो जब जातियां, मुझे ये पता है कि मेरा अगर 1% है या 1% से जो कम 200 जातियां हैं, उनकी हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? आरक्षण तो वर्ग को मिलता है, किसी जाति के लिए तो आरक्षण है नहीं। 1% 2% नहीं होता है। एक तो आप सोच लीजिए, वर्ग में जो बांटा गया है, तो अब आपको जैसे मैं बोल दिया, आप जो अति पिछड़ा बोलते हैं ना, हम लोग उसको पचपनिया बोलते हैं। हाँ, शुरू से ही तो जिसके आधार पर इन्होंने रिजल्ट भी निकाला है पचपनिया, तो इसमें था। अब दलित में भी बहुत जातियां आती हैं तो वो नहीं काउंट होता है। एक रिजर्वेशन दे दोगे तो उसी में से पढ़ा लिखा व्यक्ति निकल के आएगा। इसी संदर्भ में मेरा सवाल है। वही बता रहा हूँ। अगर उनको दे देंगे आप रिजर्वेशन, तो उसमें से जो मेहनत करेगा पढ़ा लिखा व्यक्ति नौकरी में भी जाएगा, और अच्छे व्यक्तियों को टिकट देंगे तो पार्लियामेंट में भी जाएगा। लेकिन यहाँ बेईमानी कहाँ है? आरक्षण हो गया 27%, नौकरी में तो जा रहा है, लेकिन पार्लियामेंट तो संविधान संशोधन हुआ नहीं था। संविधान संशोधन हो तो जैसे महिलाओं के रिजर्वेशन की बात उठी है, आज महिलाओं के रिजर्वेशन की बात उठी ना, पार्लियामेंट में दिया गया ना महिलाओं का रिजर्वेशन, वैसी मांग उठेगी कि भाई ये पहले से हमको आरक्षण 27% मिला है और कुछ नहीं दोगे तो 27% में तो दे दो, उसमें तो हम आ जाएंगे, ईबीसी और ओबीसी। अभी तक तो हुआ नहीं। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अब जैसे पिछड़ा का मान लीजिए आरक्षण है, और सत्ता में पिछड़ों की भागीदारी जो है वो जाति विशेष पर आप उठा के देख लीजिए। जो जितनी मजबूत जातियां हैं, जैसे पिछड़ों में यादव, अगर 243 विधानसभा सीट है और उनका 14% हिस्सा है, तो उनको तो 35-36 विधायक बनना चाहिए। वो 52 है, पहले 60 थे। राजपूतों को 6-7 चाहिए, वो 28 हैं। सवर्णों में राजपूत और भूमिहार और ब्राह्मण 3 ज्यादा है, लाला साफ है। दूसरी मुस्लिम समुदाय में अगर हम जाते हैं तो वहाँ 19 विधायक हैं बिहार में, 19 में कहीं पिछड़ा नजर नहीं आता है। 1 दर्जन से अधिक शेख सैयद और पठान है। अनुसूचित जाति में आइए तो चमार दुसाद सबसे ज्यादा विधायक रखे हुए हैं, बाकी कहीं नहीं है। आप जो सवाल उठाए, सही में इस सवाल को एक तेज तर्रार हमारे यहाँ नेता थे और समाज के काम करने वाले कर्पूरी जी ने पहचाना था। आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसीलिए कर्पूरी जी ने, आपको याद है, कहे कि भाई ये जो आरक्षण की बात है, जैसे दलितों में भी तो मजबूत लोग खा जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया था, आपको याद है ना, 20% जो रिजर्वेशन दिए थे उसमें वर्गीकरण कर दिए। 12% अति पिछड़ों के, क्योंकि ये ज़्यादा है, और 8% पिछड़ों के, जिन पिछड़ों का आप नाम लिए। यही बात मैं बोलता हूँ कि आपने 33 साल से राज किया, तो वही 17% वाले 33 साल से राज कर रहे हैं, और 36% और 27%, 63% में मात्र 17 निकाल दीजिए, तो वो 44% कहाँ है, 46% कहाँ है?
40% को तो हिस्सा ही नहीं तो दिया आपने। उनको राजनीतिक भागीदारी कैसे मिलेगी, मेरा प्रश्न यह है। अब भागीदारी मिलेगी ना, अब लोग मांग करेंगे ना, वो कैसे उनको मिलेगी? तो क्या संविधान संशोधन होगा? संविधान संशोधन तो रिजर्वेशन तो लागू है सर्विस में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर्विस आपको। की हम बात ही नहीं हम कर रहे नहीं हैं, ये बात- पूरी हाँ, तरह हम सत्ता में हाँ, भागीदारी की बात कर नहीं, रहे हैं। संविधान संशोधन की मांग हो रही है। अगर संविधान संशोधन नहीं भी हुआ तो मैं हर पॉलिटिकल पार्टी से अपील करता हूं कि अगर आपको इनको टिकट में हिस्सेदारी नहीं दिए तो उनको वोट नहीं मिलेगा, ये आप लिख लीजिए। देखिए, जब समाज जागरूक हो जाता है ना, फिर आपको रोक नहीं सकते, रिजर्वेशन दीजिए या नहीं दीजिए, वो ले लेगा। अब जागरूक हो चुका है, तो इसीलिए पहले जैसे आपने बोला ना, जो 10% है वो 33% पर आ जाए, उनका हिस्सेदारी है, लेकिन अब वो चलेगा नहीं। इस जातीय जनगणना के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत ही नहीं करेगी। हमको मालूम है हमें किसका वोट मिलता है और किसका वोट चाहिए, तो उसको हिस्सेदारी दोगे तभी तो वोट देगा। लेकिन इसलिए कोई अपना हिस्सा तो नहीं छोड़ना चाहता। क्या यहाँ राजद जो है वो हिस्सेदारी या यादव या राजपूत या भूमिहार या ब्राह्मण तो एक या समय शेख आपने सैयद पठान एक समय अपना कैप लगाएंगे कि हमारा 35 हिस्सा बनता है तो हम 35 से ज्यादा ये विधायक नहीं आप देंगे? एक समय देखिए, ये आप जो बोल रहे थे उस समय 60-70 हुआ करते थे। जनता ने इनको कहाँ लाके खड़ा कर दिया था? 2010 में 22 सीट पर आ गए थे। वो देना पड़ेगा, उसका ये सबसे बड़ा कारण था जो आपने बताया कि वो है 10% या 14% जो भी, लेकिन उनकी हिस्सेदारी कितनी थी? 30-40%। आज वही बात मंत्रिमंडल में हो रहा है। ओबीसी में आधे मंत्रिमंडल में सिर्फ एक जाति के लोग हैं, तो बाकी समाज का लोग देख रहा है ना, तो आगे इसका समाज के लोग कब हिसाब लेता है? चुनाव में लेगा। अब अगला चुनाव आ रहे हैं, देखिए कैसे टिकट की मांग उठेगी, और सब लोग आगे आ करके बुला करके टिकट देंगे, ईबीसी को और ओबीसी को, मैं आपको बता रहा हूं, और तो दलित उसमें को। भी तो मजबूत जातियों को देंगे, आज चमार आप को देंगे, दुसाध को देंगे, हाँ, कुर्मी को देंगे, कोयरी को देंगे, नहीं, बाकी कहाँ रहेगा? अब देखिए, नहीं, इसमें तो बहुत अच्छा हुआ है जातीय जनगणना में ना, इसीलिए तो कराया गया। अब आप कह रहे हैं मांझी आ गया, पासवान आ गया, चमार आ गया। आप वही इंगित कर रहे थे ना, मैं आप ही की बात को कह रहा हूं कि ये कहते थे कि हमारी संख्या 8% है, वो कहते थे हमारी 10% है। अब मांझी को लगता था कि उसकी संख्या ही नहीं है, तो अब मांग करेगा कि नहीं करेगा? आप बताइए। ये मैं आपको बोल रहा हूं। उसी तरह के समाज में जिन व्यक्तियों को मांग करेगा कि नहीं किया? आप 1% की बात करें, 2% की बात करें, या एक ग्रुप की बात करें, मांग तो करेगा। तो आरक्षण कैसे मिलेगा? जैसे 215 जातियां बिहार ने चिन्हित किया, उसमें लगभग 198 जातियां 1% से नीचे हैं, तो उनको कैसे आरक्षण मिलेगा? उनमें नहीं मिलता ना, वही तो आपको बताया ना। आप जो 36% रखा गया ईबीसी ओबीसी, जहां कुछ नहीं मिलता था वहां मिलने लगा, कभी इनको मिलेगा कभी उनको मिलेगा। जो उसमें राजनीति करने में आगे निकलेगा उसको मिलेगा। हर व्यक्ति तो राजनीति करता नहीं है, और मिलता भी है। क्यों? पहले से अति पिछड़े के सांसद, विधायक और मंत्री नहीं है। लेकिन मैं आपको दूसरी बात कह रहा था, उनमें अगर तेज तरार को पार्टियां टिकट देती तो वो समाज का ज्यादा भला करता, देश का ज्यादा भला करता, बहुत अच्छा काम करता, प्रदेश का भी अच्छा काम करता। मैं ये बात आपको कह रहा हूं। मतलब 40 लोकसभा सीट जो अभी बिहार में है, उसमें भाजपा की तरफ से क्या उम्मीद रखा जाए? भाजपा तो सबको जिसकी सितारी है उसके साथ समायोजित भाजपा से करने के प्रयास बिल्कुल करेगी। बिल्कुल बिल्कुल करेगी, और भाजपा करती भी है, की भी है। अब मैं तो आपको पहले ही बताया ना कि हमें जब 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात चली तो एक हमने ईबीसी बनाया था कि नहीं बनाया था? कुल मिला जुला कर स्थिति यही है कि सबको सबको जाति की भागीदारी जितनी संख्या है, भागीदारी देनी सबको नहीं पड़ेगी। मिलनी है। हाँ, ग्रुप देनी वाइज पड़ेगी। भले हाँ, मिले, देनी पड़ेगी। लेकिन मांग उठेगी। मांग उठ रही है, मांग उठ रही उठ है, रही है। और इसका सकारात्मक परिवर्तन भी दिखेगा। दिखेगा, और दिखना चाहिए। समाज को एक रखना है, देश को आगे बढ़ना है, तो अच्छे लोगों को राजनीति में आने चाहिए। समाज से सब वर्ग को कोई ये नहीं फील करे कि इस देश में हमारी पूछ नहीं है। हाँ, आप देखिए, मैं आपको फिर वही बात रिपीट करता हूं, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं बनाए होते तो उस संविधान पर उंगली उठाने वाले भी हजारों लोग खड़े हो जाते। आपको बता रहा हूं, ये तो शुक्र मनाइए कि बाबा साहब ने ऐसा काम कर दिया, उन वंचितों को भी रिजर्वेशन दे दिया और संविधान बना दिया कि आज संविधान के खिलाफ बोलने पर हर व्यक्ति को सोचना पड़ता है। बाबा साहब की प्रासंगिकता उस समय उतनी नहीं थी। जब मोदी जी आए, मोदी जी आए, अंबेडकर भवन बना के जब कार्यक्रम करने लगे, तब सबके आंख खुल गए। अरे, ये तो समाज, ये संविधान के निर्माता थे, पहले से नहीं मालूम था इन लोगों को। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अब हिस्सेदारी समाज देनी पड़ेगी। अब ये फर्जी नहीं चलेगा कि हम 20% हैं जी, आप एक नए नेता बने थे, 2% नहीं है बोलते चलते थे, हम 18% है जी, आपको मालूम है, आए थे मुंबई से। तो ये सब अब चलेगा नहीं। अब अभी सुना है कि किसी ने निकाल दिया कि दूसरे जातियों को जोड़ करके एक परसेंटेज निकाल दिया, बड़ा बवाल हुआ है।
हम 2% नहीं जी, हम 10% है, वो उसमें बाकी जातियों को जोड़ लिए, ऐसा हाँ, थोड़ी जातियों चलता को है। अलग अलग कर दिया गया है। तो अब देखिए कि जातीय जनगणना के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी कहाँ तक पहुँचता है, लेकिन सवाल जायज़ है, लोग मांग उठाने लगे हैं। तो परिणति क्या होगी यह समय बताएगा, भविष्य बताएगा। इस बार लोकसभा का जो चुनाव होना है 40 सीट बिहार का है, वहीं लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि कितना सीट कौन टिकट बांट रहा है। अब तक आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर